नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज डबवाली और गोरीवाला के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल लंबे समय के इंतज़ार के बाद तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त है, वो किसानों को 2020 के गुलाबी सुंडी के खराबे के मुआवजे का इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो गया है। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। क्योंकि अब प्रशासन की ओर से जो 2020 के गुलाबी सुंडी के मुआवजे का वितरण था वो होना शुरू हो गया है। और शुरुआत में प्रशासन की ओर से, डबवाली एसडीएम की ओर से 5 गांव के किसानों के सीधे खाते में 2020 का जो मुआवजे का वितरण है वो हो गया है। जिसमें आप हैबुआना की बात करें, आप तिगड़ी की बात करें, आप तेजाखेड़ा की बात करें, आप भारूखेड़ा की बात करें, और 5वां गांव है नया राजपुरा। सबसे बड़ी बात है कि आप किसानों को 5 एकड़ तक का ही अधिकतम जो मुआवजा है वो आपको मिलेगा। चाहे आपके पास कितनी ही एकड़ ज़मीन हो, लेकिन कम से कम 5 एकड़ तक का ही स्लैब इसमें बनाया गया है। और पर एकड़, जो प्रति एकड़ है, वो है 7,000 रुपये का जो मुआवजा है वो अब आपके खाते में आना शुरू हो गया है। और आने वाले 1-2 दिनों के भीतर अगले 8 गांव का भी स्लैब तैयार हो गया है। तो उन गाँव के किसानों के खातों में भी जो 2020 का पेंडिंग मुआवजा है, करीब डबवाली और गोरीवाला का मिलाकर देखें तो डबवाली मंडल का 28 करोड़ था और गोरीवाला का 17 करोड़ 27 लाख रुपया है। तो कुल मिलाकर ये 45 करोड़ की रकम बनती है। वो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर तमाम किसानों के खातों में जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी चैनल के साथ प्रक्रिया से गुजरने के बाद सीधा जो किसान के खाते में पैसा है वो जा रहा है। तो आपको याद होगा, डबवाली में लगातार हमने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया और 1 साल से भी करीब पहले जब ये मुआवजा मंजूर हुआ था, करीब 65 करोड़ था कालावाली को मिलाकर और सिरसा का 94 करोड़ अलग से था। लेकिन तब डबवाली में अचानक जो प्रशासक नहीं होने की वजह से, डबवाली एसडीएम का तबादला होने की वजह से करीब 6 महीनों तक एसडीएम की पोस्ट ही खाली रही। तब आगे जब बजट का सेशन आया तो पूरे का पूरा पैसा वो लैप्स हो गया और फिर दोबारा से प्रक्रिया चली और इतनी लेट लतीफ़ी हुई कि अब जाकर किसानों को जो 2020 के खराबे का जो आकलन हुआ था, गुलाबी सुंडी से प्रभावित हुई थी जो फसलें, हालांकि ये मुआवजे की राशि बेहद कम है, जो महज 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 5 एकड़ तक का ही अधिकतम जो है वो भुगतान होगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिन किसानों को बीमा क्लेम मिल गया है उनको ये मुआवजा नहीं मिलने वाला है। यानी कि जिन किसानों ने 2020 में बीमा नहीं करवाया था, उन फसलों का ही जो गिरदावरी के आधार पर, पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन किया गया और जो प्रतिशत कुल निकाला था उसी के आधार पर ये जो मुआवजे का पूरा पैटर्न तैयार हुआ है। और अब भी किसानों की जल्द से जल्द ये मांग है कि प्रशासन को फौरी तौर पर, क्योंकि पटवारियों की तरफ से कोई लेट लतीफ़ी नहीं हुई, बहुत समय पहले ही इसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट तैयार हो गई थी, क्योंकि दोबारा से नए सिरे से सब कुछ हुआ था जब पूरा पैसा वापस हो गया था और उसके बाद दोबारा से बजट मंजूर हुआ, उसके लिए पूरी पैरवी करनी पड़ी। और तेज हरियाणा के साथ डबवाली से एसडीएम जो आईएएस अर्पित सेंगल है, उन्होंने जानकारी दी है कि बहुत जल्द बाकी के गांव के किसानों का जो मुआवजे का वितरण है वो हो जाएगा और कालावाली के जो किसान हैं उन किसानों के खातों में भी पैसा जाना शुरू हो गया, क्योंकि वो कालावाली एसडीएम के मार्फत होता है। लेकिन डबवाली के शुरुआती में जो 5 गांव हैं, हैबुआना, तेजाखेड़ा, नया राजपुरा की बात करें और भारूखेड़ा और तिगड़ी, तो इन गांव के किसानों के खातों में हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए और बहुत सारे किसान इसका स्टेटस भी जानना चाहते थे कि आखिर 2020 के गुलाबी सुंडी के खराबे का जो मुआवजा था उसका क्या बना। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए 2025 के इस नए साल से, दीपावली के बाद आपके लिए है कि अब हालांकि किसानों को उस समय मिलता तो ज़्यादा लाभ होता क्योंकि वो पैसा काम में आता, लेकिन अब भी किसानों को एक बड़ी राहत कही जाएगी, क्योंकि 5 एकड़ तक के किसानों को, और इसमें भी खराबे का अलग अलग से पैटर्न था, 25%, 45%, 75%, तो उसी के हिसाब से जो स्लैब बना आखिर में वो 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान का सीधा डीबीटी के थ्रू
किसान के खाते में पैसा आ रहा है। तो आप भी फटाफट अपना खाता चेक करिए, और अगर आपके खाते में आ गया है या नहीं आया, आप हमें कहाँ से देख पा रहे हैं, डबवाली के किस किस गांव से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना जिक्र जरूर करिएगा। अगर आपके गांव का आ गया है तो तब भी अपने गांव का आप जिक्र करते हुए ये जरूर बताइएगा, ताकि तमाम किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके और लगातार तेज हरियाणा किसानों से जुड़ी हर जानकारी समय अनुसार आप तक हम पहुंचाते हैं। चाहे वो सिरसा जिला के तमाम 2022 के खराबे की बात हो, 21 के मुआवजे की बात हो, और 2023 के गांव के खराबे की बात हो, जो कहीं ना कहीं जो गड़ेमारी की स्थिति से जो फसलों को नुकसान हुआ था, और उसके बाद आगे उसमें क्या क्या था। हमारे साथ लगातार जो बीकेयू की तरफ से भी लखविंदर औलख है, वो हमारे साथ जानकारी साझा करते हैं। लेकिन आज डबवाली और गोरीवाला से जुड़ी ये जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।